कांग्रेस ने कहा कि 27 साल से यूपी बेहाल है। जब जमीन पर उतरे तो लोग खाट उठा ले गए। आगे बढ़ना था, हिचकोले खाती सड़कों को पार कर गठबंधन की साइकिल पर बैठ गए तो लगा कि सब ठीक है। दावे किए गए कि यूपी को ये साथ पसंद है। ऐसे तो साइकिल की रफ्तार, क्योंकि यहाँ नौजवान हैं, सब लोग हैं, हमेशा साइकिल चलाते रहते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भी आपके हैंडल पे है, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। ये जो हमारा गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का, अखिलेश का, मेरा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के भविष्य का आईना है। दोनों नेता भले ही दावे कर रहे हों, लेकिन गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी रायबरेली में पड़ने वाली 10 विधानसभा सीटों पर फंसे पेंच को पूरी तरह सुलझाने में नाकाम रहने के बाद भी गठबंधन को प्रदेश की कई सीटों पर इसी उलझन से जूझना पड़ रहा है। सपा कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और दोनों तरफ से 5-5 उम्मीदवार वापस लेने की बात हुई, लेकिन मैदान में जमे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मुझसे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस में हूं और पार्टी के कहने पर ही मैंने नामांकन किया था। पार्टी ने ही मुझे सिंबल दिया था और मैं चुनाव बहुत शानदार तरीके से लड़ रहा था। क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन हमारे लड़ रहा था, मतलब कि आपको लग रहा है? लड़ रहा हूं। अब आपको हर फेज के हिसाब से बताते हैं कि आखिर गठबंधन में दरार है कहां-कहां। पहला चरण कोल, दूसरा चरण चांदपुर, तीसरा चरण कानपुर कैंट, महाराजपुर, लखनऊ मध्य, ऊंचाहार, भोगनीपुर, चौथा चरण सोरांव, बारा, कोरांव, पांचवा चरण पयागपुर, बलरामपुर, गोरा, छठा चरण गोरखपुर शहरी और सातवां चरण मुंगरा बादशाहपुर, छानबे। सीटों पर आपसी लड़ाई के अलावा सपा के समाजवाद से भी उनके नेताओं का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। हरदोई में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान सपा विधायक अनिल वर्मा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पहले 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो चुकी है, लेकिन अभी 5 चरण की 15 सीटें बाकी हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाल बैरिस्टो, हरदोई, टीडी न्यूज।